उसके जैसा है कोई नहीं। यीशु तेरे लिए तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। झूले मुझको झूले मुझको अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। झूले मुझको अपनी आत्मा से भर दे मुझे। तेरी ही आशीष से बढ़ता गया, तूने बढ़ाया मुझे। तेरी ही राहों में चलता रहूं, चलना सिखा दे मुझे। तेरी ही आशीष से बढ़ता गया, तूने बढ़ाया मुझे। तेरी ही राहों में चलता रहूं, चलना सिखा दे मुझे। यीशु तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। झूले मुझको अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। झूले मुझको अपनी आत्मा से भर दे मुझे। मैं तो दौड़ा चला जाता हूँ। मैं तो तेरे गीत गाता हूँ। यीशु बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके जैसा है कोई नहीं। यीशु तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। झूले मुझको अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। झूले मुझको अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। झूले मुझको अपनी आत्मा से भर दे मुझे। 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 तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना।
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
It's great that we can come together and we can worship the Lord together. और अद्भुत बात है कि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। I'm sure you enjoyed the beautiful worship. और हम लोग, मैं निश्चित हूँ कि आराधना का आप सब ने आनंद उठाया होगा। Something good that I like at Good News Center और एक ये चीज है जो मुझे गुड न्यूज सेंटर की कलीसिया में बेहद पसंद है, is the praise and worship. वह है स्तुति और आराधना। You know, praise and worship, God says that I live in the praise and worship of the people. और परमेश्वर ये कहता है कि मैं लोगों की स्तुति और आराधनाओं में बसता हूँ। It says God dwells in the praises of his people. और ये कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की आराधना में बसने वाला So परमेश्वर it's है। very important that we come together and praise God. तो इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग एक साथ आकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। You know, you like someone, if someone says good about it, you like it. और अगर आपके बारे में कोई अच्छी चीजें कहता है, अच्छी बातें कहता है, तो आपको अच्छा लगता है। If someone says, oh, you are having a beautiful sari, और अगर आपको कोई कह दे कि तुमने बहुत ही सुंदर खूबसूरत साड़ी पहनी है, you look good in this. और वह आपको बोलते हैं कि आप इसमें बहुत बेहद खूबसूरत लग रही हो, Today you look very beautiful. या फिर आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, Or someone says that you are wearing a very nice suit या फिर कोई आपसे बोल दे कि आपने बहुत ही सुंदर एक सूट पहना है, that looks good on you. आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता You know, है। you love those praises. तो आपको ये चीजें अपने बारे में अच्छी चीजें सुनना You पसंद know, है। God is an emotional God. और परमेश्वर जो है भावनात्मक परमेश्वर है, God loves. और हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। Our God he gets disappointed, he gets sad. और वह निराश होता है, उसे चीजों का बुरा भी लगता है। Our God is a God of emotion. और हमारा परमेश्वर जो है भावनाओं से भरा हुआ परमेश्वर When है। you talk about good things about him, तो अगर आप उसके बारे में अच्छी चीजें बोलते हैं, you praise him, आप उसकी आराधना करते हैं, he just loves it. तो उसको बेहद वो चीज पसंद He है। comes and sit beside you. तो वह आपके बगल में आके बैठना चाहता And है। he says, tell me a little more. तो वह कहता है कि मुझे और सुनना है, I want to hear about it more. मुझे उसके बारे में और सुनना है। That's why it says that God dwells in the praises of his तो people. इसलिए ये कहा जाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के आराधनाओं में बसने वाला परमेश्वर So है। let's get to the word of God. तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में चले, Before we get to the word of God, let's pray. और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let's close our eyes आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, and pray. हम प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus Christ, we come to you. और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। Lord, and we pray that you will speak to us today. और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तू आज हमसे बातचीत करेगा, Speak through your word. और प्रभु अपने वचन के अनुसार हमसे बात Open करेगा। our heart, open our mind, open our everything, that we will be able to hear your और voice. प्रभु हमारे मनों को, हमारे हृदयों को, हमारे कानों को खोल दे प्रभु, कि हम तेरी वाणी, हम तेरी आवाज को सुनने पाएं। God, we want to hear from you today. प्रभु आज हम तेरे से सुनना चाहते हैं, And lift our spirit. और प्रभु तू हमारी आत्माओं को उठा, Change our और lives. प्रभु तू हमारे जीवनों को बदल दे। Thank you, God. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. आमीन। Every morning when I flip through the newspaper, there are many things that comes. और हर सुबह जब मैं उठकर अखबारों के पन्नों को पलटता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारी नई चीजें देखता हूँ। You switch on the TV to the news आप अपने टीवी को ऑन करते हैं समाचार सुनने के लिए, and you see that very negative messages that has come. और आप ये देखते हैं कि वहाँ टीवी पर जो समाचार होते हैं, हर प्रकार के जो समाचार होते हैं वह नकारात्मक समाचार होते There हैं। is war in the
border. और वहाँ पर जो बॉर्डर में वहाँ युद्ध चल रहा There है, is flood somewhere. और कहीं पर बाढ़ आया हुआ There है, is fire somewhere. और कहीं पर आग लग गई There है, are poverty somewhere. और कहीं पर जो कंगाल है वहाँ पर लोग गरीब जो है वहाँ पे Talks हैं। about people's struggle. वहाँ पे लोगों के संघर्ष के बारे में कि लोग कैसे चीजों से जूझ रहे हैं उसके बारे में बात करता We है। struggle against the terrorism, the global evil of terrorism. और हम लोग जो टेररिज्म को जो हम लोग हर दिन हम उसका सामना करना There is पड़ता a है हमें। struggle against the racial injustice. और वहाँ पर जो लोगों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका सामना हमें करना पड़ता There है। are places, there are thousands of refugees. They have lost their house and taken refuge in some other countries. और बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं जिनके जो अपना घर जो गवा चुके हैं कहीं और में पनाह लेकर रह रहे And हैं। nowadays we see something very eminent, that is the deadly virus COVID-19 that is catching up the whole world. और एक जो चीज हम लोग जो जोरों से बढ़ रही है वह हम लोग देख रहे हैं, वह है महामारी। We hear that there is starvation, there is corruption, there is poverty and destruction everywhere. और हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह विनाश है, लोग गरीब हो रहे हैं और जो चीजें हैं वह कैसे खराब होती जा रही हैं। We hear about the domestic violence and violence against people. और लोगों के विरोध में हम जो उनको जो मारपीट हो रही है उनको हम लोग सामना कर रहे हैं। We hear every day about the struggle in our lives. और जो हिंसा है, हर दिन की जो हिंसा उसके बारे में हम लोग उसका सामना करते हैं, हर दिन के संघर्ष को हम लोग उसका सामना We करते हैं। hear about temptation, we hear about sin and addiction. और हम लोग जो प्रलोभन और जो पाप है और हम उन सब चीजों के बारे में सुनते हैं। And when these things are very real and the Bible is very clear about it and knows, the Bible talks about this struggle as real struggle. और जब हम लोग इन सब चीजों का सामना करते हैं तो बाइबल हमको इन जो हमारे जो संघर्ष के बारे में बताती है। In the Old Testament, there used to be physical struggles, and Bible talks about physical struggles. और पुराने नियम में जो शारीरिक तौर से संघर्ष और जो पीड़ा और जो लोग जिनका सामना करते थे उनके बारे में बताती है। How people used to battle the evil forces and they used to win or lose. और जो शत्रुओं के खिलाफ ये जो लोग युद्ध करते थे, या तो फिर वह लोग जीत जाते थे या हार जाते थे। But in the New Testament, it talks about more of a spiritual struggle or spiritual battle that people face. लेकिन नए नियम में हम लोग यह देखते हैं कि जो शारीरिक, जो पुराने नियम में शारीरिक युद्ध हुआ करता था, वही जो नए नियम में हम लोग आत्मिक युद्ध को देखते हैं। As Paul says that our battle is not against flesh and blood. और पौलुस ये कहता है कि जो हमारा युद्ध या जो हमारी लड़ाई है वह मांस या शरीर के खिलाफ नहीं But है। it talks about that our battle is against the principalities, against the authorities, against the power of the darkness of the world, and against the spiritual forces. और पौलुस हमको वरन ये कहता है कि जो हमारा युद्ध है वह मांस और शरीर के खिलाफ नहीं, वरन अंधकार और जो नियम और जो अधिकार जो अंधकार की ओर से आती है, शैतान या शत्रु की ओर से आती है, उनके खिलाफ है। We are real people with real struggles. और जो हम लोग जो लोग हैं वे असल लोग हैं और जो हमारी संघर्ष है वो भी असली है। If there is anybody who says I don't have struggle in my life, he is lying. और अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति या पुरुष यह कहता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की समस्या या संघर्ष नहीं है, तो वह झूठा है। You go through struggle, I go through struggle. मैं और आप और हर कोई इस संसार में रहने वाले हम लोग संघर्ष से होकर And गुजरते as हैं। long as we are in the world, there will be challenges in our lives. और जब तक हम लोग इस दुनिया में या इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में चुनौतियां हर वक्त आती रहेंगी। And mostly there are three entities, those who are our enemies. जो तीन चीजें जो हमारी खास तौर से हमारी जो शत्रु बनी हुई है वह ये है। Number one, we battle against the world. और सबसे पहली बात यह है कि हम लोग हम इस संसार के विरुद्ध लड़ते हैं। The enemy around us is against our world. और जो शत्रु हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों ओर है इस संसार में,
And there is another entity that we battle against is our own flesh. और जो दूसरी चीज जो जिसके विरुद्ध या जिसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं वह हमारा खुद का शरीर, वह हमारा खुद का देह है। Our desire, our sin, our temptations. और जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे प्रलोभन हैं और जो हमारे पाप है उसके खिलाफ। The enemy is within us. और जो शत्रु है वह हमारे अंदर ही है। Or we struggle, we battle against the devil or the Satan. और जो तीसरी चीज है जिसके विरुद्ध या जिसके हम लोग खिलाफ लड़ते हैं वह है शैतान। And that enemy is above us, is trying to strike us every time. और वह जो शत्रु या हमारा जो शत्रु है वह हमारे ऊपर है और हमेशा हमें काटने या मारने के लिए तत्पर रहता And the है। Bible says this enemy comes to kill, steal and destroy. He wants to kill us, he wants to steal from us, he wants to destroy our और life. बाइबल हमें ये बताती है कि जो शत्रु है वह मारने, घात करने और नाश करने आता है, हमसे चीजें, हमारी चीजें हमसे छीनने, चुराने आता है। While there are struggles all around us, और जबकि संघर्ष, जो पीड़ा है, चुनौतियां हैं, हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। we are going to talk about 7 life-changing habits that is going to make us victorious in our struggle. और ऐसी 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है। And the Bible talks about it in Ephesians chapter 6 verses 10 to 18 onwards. और यहाँ पर इफिसियोस का 6 अध्याय में 10वें आयत से लेकर 18वें आयत तक लिखा हुआ है। While we are real people with real struggle. और जब हम लोग जो हम लोग असल जो लोग हैं और हमारी जो चुनौतियां भी असली हैं। Many times we say, oh, God is going to take care of everything. और हम लोग ये कहते हैं बहुत बार कि ओ परमेश्वर हमारी सारी चीजों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। But what the Bible talks about it, लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है? it says we need to take active role in our struggle. और उसमें ये कहता है कि हमें अपने चुनौतियों में वहां पर डट कर खड़े रहना है। We need to take responsibility. हमें जिम्मेदारियां लेनी है Responsibility of our life. और हमें अपने जीवन की जिम्मेवारी उठानी You है। know, in Ephesians chapter 6 verse 10, Paul says that be strong in the Lord. और इफिसियोस के 6 अध्याय के 10वें आयत में पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर की शक्ति में तुम बलवंत बन जाओ। It means you need to take responsibility. इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर में मतलब अपने लिए हमें अपने लिए जिम्मेदारी लेनी है। Also in verse 13, Ephesians chapter 6 verse 13, it says that put on the armor of God. और यहाँ पे 6 आयत के 6 अध्याय के 13वें आयत में ये लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। It means put on, means do something, be a people of action. और यहाँ पर ये लिखा है कि तुम फुर्ती से उसको काम में लाओ और परमेश्वर के जो उसके जो हथियार है सारे अपने ऊपर बांध लो। In verse 14 it says stand firm. और फिर 14वें अध्याय में ये लिखा है कि तुम कमर कसकर वहां डट कर खड़े रहो। So God wants us that we will actively participate in our struggle and take action, not to be a passive people but to be an active people. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो हमें अपने चुनौतियों में डटकर और कमर कसकर खड़ा होना है, पीछे से नहीं लेकिन सामने खड़े होकर हमें अपने चुनौतियों का सामना करना And we है। will talk about the 7 life-changing habits that will take us to victory in our life. और 7 ऐसी आदतों के बारे में जो जीवन को बदलने वाली आदत है, हम लोग उस बारे में बात करेंगे। And this is what we see in Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. और हम लोग ये पाते हैं इफिसियो उसका 6 अध्याय के 10 से लेकर 18वें आयत तक। Paul is writing there. पौलुस यहाँ ये लिखता है He's saying finally. और वो कहता है कि आखिरी में। That means everything I have said, this is the essence of everything. और फिर वह ये कहना चाहता है कि सब मैंने जो बोला है उन सब के बाद जो यह है वह आखिरी है। This is my final word. और ये जो मेरे बोल है, ये मेरे शब्द है, ये आखिरी के हैं। This is the key that you should get hold of. और यह एक ऐसी चाबी है कि जिसको तुम्हें पकड़कर अपने पास उसको कमर कस कर रखनी है। In verse 10 it says, finally be strong in the Lord and in the power of his might.
और इफिसियों उसके 6 अध्याय के 10वें आयत में ये लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms. क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Now, therefore, put on the full armor of God, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, so that when the day of the evil comes, you might be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। The first life-changing habit that we see here is in verse 14. और जो सबसे पहली आदत जो हमारे जीवन को बदलने वाली आदत है वह हम लोग 14वें अध्याय में पाते हैं। It says, stand firm with the belt of truth. कि तुम कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर वहां कसकर खड़े हो जाओ। Number one habit, सबसे पहली आदत it that focus on the truth of Jesus कि Christ. यीशु के उस सत्य पर तुम अपना ध्यान अटका के रखो। Jesus said, I am the way, the truth and the life. और यीशु कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। So we need to focus, put our focus on the truth of Jesus तो Christ. इसलिए हमें जो अपना ध्यान है वह यीशु के सत्य पर, यीशु की सच्चाई पर केंद्रित रखना है। Do not get deviated from और Jesus, यीशु से आप अपना ध्यान ना भटकाएं, but put your focus on Jesus Christ. वरन आप अपना सिर्फ एकमात्र जो आपका जो ध्यान है वह सिर्फ यीशु पर केंद्रित You करके know, when रखें। you put your belt, कि जब आप अपना बेल्ट आप अपने कमर में लगाते it हैं makes you strong, it makes you stand firm. तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कसकर बांधते हैं और वह जो आप जिसको टाइट करना चाहते हैं वह टाइट हो जाता है। The Bible says, stand on the rock of Jesus और Christ. बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह के चट्टान पर खड़े हो जाओ। So we need to stand on the truth. तो इसलिए हमको उस सच्चाई पे या उस सत्य पे खड़ा होना है। Number one, put your focus on Jesus. पहली बात ये है, पहली आदत जो हमारे जीवनों को बदलती है वह ये है कि यीशु के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। Number two, दूसरी बात, we said, when you fail, get up quickly. और दूसरी बात यह है कि जब आप हार जाते हैं या गिर जाते हैं आप तुरंत खड़े हो जाएं। In verse 14, towards the next part, और जो 14वें आयत के जो उसके दूसरे भाग में ये लिखा it है, says, with the breastplate of righteousness in place. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सिर रहो। When Paul was writing this passage, और जब पौलुस ये किताब या ये वचन जब लिख रहा था, probably he was looking at a soldier who was in the jail, who was guarding him in the jail. या वो ऐसा हो सकता है कि पौलुस उस सैनिक को देख रहा था या उस जो गार्ड को देख रहा था जो जेल के बाहर उसकी रखवाली कर रहा था। And the soldier was standing there, and Paul is able to visualize that how can we stand against evil. और वह ये देख पा रहा था कि जो सैनिक है या जो वो गार्ड उसकी जो रक्षा कर रहा था वह उसका चित्रण कर पा रहा था कि वह बुरी शक्तियों का सामना कैसे कर सकता है। And he's looking at the Roman guard, and he is wearing a breastplate. और वह जो रोमी साम्राज्य के सैनिक को देखता है तब वह देखता है कि उसके छाती पे वहां पर एक ढाल उसने बांधी हुई है। And now we call it a bulletproof vest. हम लोग या अभी आज की भाषा में या अंग्रेजी में उसको हम लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट कहते हैं। And Paul is saying the breastplate of और righteousness. पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिकता की ढाल, That means righteousness is there in the forefront. और इसका मतलब ये है कि जो धार्मिकता है वह सबसे बढ़कर सबसे पहले आपके आगे यहाँ पर लगी हुई है। You and I need to understand that we are righteous not by our own works, but
by the works of Jesus Christ. और हमें ये आपको ये बात समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो धार्मिकता हमें मिली है वह हमारे कामों के द्वारा नहीं वरन यीशु मसीह के द्वारा। You and I are saints not because of us but because of Jesus. और हम और आप साधु बनाए गए हैं हमारे कामों के द्वारा नहीं वरन सिर्फ यीशु मसीह के कामों के द्वारा। But do we fail in our life? लेकिन क्या हम अपने जीवन में हार जाते हैं? Do we get ashamed in our life? क्या हम अपने जीवन में उस शर्मिंदगी को महसूस करते हैं? Do we sin in our life? क्या हम अपने जीवनों में पाप करते हैं? Yes, we do. हाँ, हम करते हैं। And we fall. और हम लोग गिर जाते हैं। What to do that time? क्या करना है उस वक्त? Remember that Jesus has earned righteousness for us. और ये बात आप हमेशा याद रखिए कि यीशु ने हमारे लिए वह धार्मिकता को कमाया है। So when we fall, और जब हम लोग गिरते हैं, number 2, दूसरी बात, when we fall हम जब गिरते हैं or when we fail, या जब हम लोग हार जाते हैं, we immediately wake up and get up हम तुरंत उठते हैं और खड़े हो जाते and we हैं denounce that wrongdoings. और हम लोग उस जो गलत चीजें हैं या गलत कामों को हम लोग मना करते हैं, हम उनको हटाते हैं। We denounce our failure हम अपने जो हार को हम लोग पीछे रख देते हैं and we walk again. और फिर हम लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं। Number 2 habit, जो दूसरी बात when you fail, कि जब आप गिर जाएंगे be quick to get up आप तुरंत उठने पाएं and start walking और again. फिर से आप चलने पाएं। Number 3, तीसरी बात, it says, your feet fitted with the readiness that comes with the gospel of peace. और तुम्हारे जो जूते हैं वे सुसमाचार की तैयारी से बने हो। It talks about the gospel of peace. और उसमें ये लिखा है कि जो सुसमाचार, जो शांति का सुसमाचार। You know, Paul is talking about a Bible portion from the Old Testament. और पुराने नियम से जो हम लोग शास्त्र में देखते हैं कि पुराने नियम में ये बात लिखी हुई है। In Isaiah chapter 40. और यशाया उसके 40वें आयत में, How beautiful are the feet of those who brings good news. कि उनके पांव कितने ही सुंदर और खूबसूरत है जो सुसमाचार को लेकर आते So हैं। the gospel has power. और इसका मतलब ये है कि सुसमाचार में शक्ति है, सामर्थ्य है। The gospel changes your life and my life. और जो सुसमाचार है वे मेरे और आपके जीवन को बदलती है। It is the good news. और वह है सुसमाचार, शुभ समाचार। That good news is that through Jesus we are set free. और इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ केवल यीशु मसीह के द्वारा हम लोग छुड़ाए गए हैं। And it says that with your feet fitted with the readiness that comes with the gospel of peace. कि तुम्हारे जो पांव है वे मेल के सुसमाचार की तैयारी से जूते जो हैं आप तुम पहने हुए हो। Number 3 of the 7 life-changing habit. और वह तीसरी बात जो उन 7 बातों में से जो आपके जीवन को बदलती है। Get actively involved in sharing the good news of Jesus Christ with others. कि आप फुर्ती से आप तैयार रहे हर कदम पे कि आप लोगों से यीशु के सुसमाचार को बांट रहे हैं। Talk about the good news, talk about the goodness of Jesus और Christ. यीशु मसीह के बारे में अच्छी बातें करने के लिए या शुभ समाचार बांटने के लिए आप तत्पर रहे। All the time tell people about Jesus Christ. और हर हमेशा आप लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने लगे। And how they can be blessed through Jesus Christ. और वह यीशु के द्वारा वह अपने जीवन में आशीष प्राप्त करेंगे। Share your testimony. आप अपनी गवाही को बांट सकते हैं। Number 4. चौथी बात, In verse 16 it says, take up the shield of faith. और जो चौथी बात यह है कि आप विश्वास की ढाल को आप लेकर स्थिर रहें। There are accusations that come against us. और ऐसे जो आपके ऊपर इल्जाम लगाने वाली चीजें आपके जीवन में आती है। There are difficult times that comes in our life. और ऐसी बहुत जो परिस्थितियां आपके जीवन में जो सही समय नहीं है वह आपके जीवन में दस्तखत देती हैं। People talk against you. और जो लोग आपके विरुद्ध में बात करते हैं। People accuse you. और जो लोग हैं आपके ऊपर इल्जाम लगाते There are हैं। times of shame in our lives. और आपको शर्मिंदगी से होकर गुजरना There पड़ता are है। times of disobedience in our lives. और जब आप जो उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जब आप उसका सामना करना पड़ता है। There are doubts come into our और life. आपके जीवन में संदेह आता रहता है। But at that time we can trust God in difficult times. और उस समय जब आपके जीवन में समय सही नहीं है तब सिर्फ एक काम जो आप कर सकते हैं वह यीशु पे विश्वास। That is what God is saying, that
take up the shield of faith. और यहाँ पे ये लिखा है कि आप विश्वास की ढाल आप पहन ले, Faith upon Jesus Christ. और विश्वास यीशु मसीह के ऊपर। Trust God at difficult times. और जब आपके जीवन के कठिन समयों में आप यीशु पे विश्वास कर रहे हैं। Number 4, trust God in difficult और times. चौथी बात ये है कि जीवन के कठिन समय में यीशु पे विश्वास रखना। And in verse 17 it says, और 17वें आयत में ये कहता है, it says, put on the helmet of salvation. और यहाँ पर ये लिखा है कि उद्धार का टोप आप पहन ले। And Paul is looking at the soldier और जो पौलुस है वह सिपाही को देख रहा and है, he's having a helmet. और वह अपने ऊपर एक हेलमेट पहना है, You know, when- यानी एक टोप पहना है। When you ride a motorcycle, you are supposed to wear a helmet. और जब भी आप मोटरसाइकिल या बाइक चलाते हैं तो आप जरूरी है कि आप वो हेलमेट पहने। If you're not wearing a helmet, the police gives you a challenge. और अगर आपने वह जो हेलमेट नहीं पहना है तो जो पुलिस है वह आपका चालान काटती है। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? The helmet protects your brain. और जो हेलमेट है वह आपके सर को वह सुरक्षित रखती है। If there is an accident और अगर कोई भी दुर्घटना होती है या और- एक्सीडेंट होता है, or you fall down, तो अगर आप गिर जाते हैं, if you're wearing a helmet, अगर आपने हेलमेट पहना है, your head is protected. आपका जो सर है वह सुरक्षित रहता You है। know, many times the major battleground is in our mind. और जो सबसे कभी जो हमेशा खास तौर से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा युद्ध की जो भूमि होती है वह हमारा मन होता है, हमारे यहाँ पे सर में जो हमारा मन है वह होता है। All our battles are fought in our brain, in our mind. और हमेशा जो सारे युद्ध है हम अपने उन मन में उसे लड़ते रहते You हैं। struggle in your mind. आप अपने मन में संघर्ष या जूझ रहे होते Many हैं। bad thoughts comes in your mind. आपके दिमाग में, आपके मन में वे गंदे जो ख्यालात आते हैं। And the Paul is saying that wear the helmet of your salvation. और पौलुस ये कहता है कि तुम उद्धार का टोप पहन लो। It means that control your mind, win the battle in your mind. और इसका मतलब ये है कि आपके जो मन में जो युद्ध चल रहा है, वह जो ख्यालात आ रहे हैं तुम उससे विजय पाओ। The Bible talks about taking every thought and bringing it into the control of Jesus Christ. और ये कहता है कि सारे सोच विचारों को तुम इकट्ठा करके यीशु मसीह के अंडर में करते हो, यीशु मसीह के पैरों पर लाते हो। In Romans chapter 12 also, it talks about bringing our thoughts, changing our thoughts. और रोमियो उसके बारे में भी लिखा है कि हम अपने मन, अपने विचार को, अपने ख्यालातों को बदलते हैं, Or renewing our mind. या अपने मनों को हम लोग नया करते हैं। So number 5, win the battle in your mind first. और जो पांचवी बात ये है कि आप अपने मनों में जो युद्ध है उसको पहले जीते, And bring in control of Jesus Christ and put it on the feet of Jesus Christ and know that Jesus is in control of everything. और उसको यीशु मसीह के नियंत्रण में लाकर यीशु मसीह के पैरों पर रखकर उसके हाथ में सौंप दे, और यह जाने कि उसने सब कुछ अपने हाथों में लिया हुआ है। And it also talks about the word of God. और वह ये भी कहता है परमेश्वर का वचन। It talks about the sword of the Spirit, which is the word of God. और इसका और वो दूसरी बात ये भी कहता है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। Take the sword of God, और ये कहता है कि तलवार जो आत्मा की तलवार है वह which ले is लो। the word of God. वह है जो परमेश्वर का वचन। The Bible is talking about taking the word of God in our life. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसको ले लें। The 7 out of 7 life-changing habit. और जो उन 7 आदतों को जो जीवनों को बदलती है, Number 6 is और उसमें से जो छठी आयत है soak yourself in the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन में अपने आप को भिगो लें या डुबो लें। Study the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। Read the Bible every day. हर दिन नहीं, आप हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। You know, David says that I have hidden your word in my heart that I will not sin against you. और दाऊद ये कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। Also it says that your word is a lamp unto my feet and a light unto my और path. ये भी कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक है और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। So soak yourself in the word of God.
और तो इसीलिए आप परमेश्वर के वचन में आप डूब जाए या अपने आप को डुबो ले। And finally, और जो आखिरी है number 7:1 वो है जो आखिरी बात जो 7वीं आयत, is that immerse yourself into prayer. और जो 7वीं जो आदत है वह ये है कि आप अपने आप को प्रार्थना में आप लौलीन कर In लें। verse 18 it says, और 18वें आयत में ये लिखा है, and pray in the spirit at all occasion और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, with all kinds of prayer. और हर प्रकार की प्रार्थना। So God wants us that we will immerse ourselves, we will dedicate ourselves to prayer. और बाइबल हमें ये कहती है कि हम अपने आप को प्रार्थना में आप लौलीन कर लेते हैं। And if we have these 7 life-changing habits, और अगर हमारे जीवन में ये 7 आदतें जो हमारे जीवन को बदलने वाली अगर होती हैं, Paul says in Ephesians chapter 6 और पौलुस ये कहता है इफिसियों की 6 अध्याय में that you and I can have a victorious life. कि मैं और आप एक विजय वाला जीवन जी सकते हैं, जयवंत का जीवन जी सकते हैं। Remember, there will be challenges in our life. और आप याद रखें कि जीवन में हर प्रकार की चुनौतियां आएंगी। As long as you are on this earth, और जब तक आप इस संसार में हैं, there will be struggles. आपके जीवन में चुनौतियां, संघर्ष आते रहेंगे। Struggles will be every day, हमेशा हर रोज आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी। every week, every month, every year. हर दिन, हर साल, हर महीना, हर हफ्ता आपके जीवन में चुनौतियां But आएंगी। the Bible tells us, लेकिन बाइबल ये बताती है how can we overcome struggles? कि हम लोग चुनौतियों से कैसे हम लोग विजय पा सकते And हैं, how can we grow beyond your struggles? और हम अपने चुनौतियों से कैसे ऊपर उठकर जी सकते हैं। And I want to encourage you, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, put your trust upon Jesus Christ. आप अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर लगा ले, Know that battle is not yours. और ये जाने कि जो युद्ध है वह आपका नहीं The है, battle belongs to the Lord. जो युद्ध है वह परमेश्वर का है, And He is already given you victory. और उसने आपको पहले से ही विजय दे दी है, You have the victory all the time. और हर हमेशा आपके पास वो जीत है। You already have the victory. आपके पास वह जीत पहले से है, All you got to do और सिर्फ आपको यह करना is है to take action, कि उसे काम में लाना है, take your victory, अपने जीत को अपने पास लेना है, take your trophy, आप अपनी जो ट्रॉफी है उस तोहफे को लेना है, and show it to the और world. फिर लोगों को, संसार को दिखाना है। You and I, as the children of God, we are victorious in Jesus Christ. आप और मैं यीशु मसीह में विजय हैं और जयवंत का जीवन जीते हैं। If you're going through struggle today, अगर आप चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं, I just want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Take these 7 life-changing habits in your life और इन 7 आदतों को जो जीवनों को बदलती है, आप उसको अपने जीवन में लें। and let God honor you. Let God give you victory. आप अपने जीवन में लागू करके होने दे कि परमेश्वर आपको जयवंत का जीवन, विजय से भरा हुआ जीवन दे रहा है। Let me pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Before that, if you have never accepted Jesus as your Lord and Savior, उससे पहले अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, you have nothing to found your trust upon anything. और अगर ऐसा है कि आप अपना विश्वास किसी भी चीज पर नहीं रख पा रहे हैं, So before you pray, तो इसलिए आप प्रार्थना करने से पहले accept Jesus as your Lord and Savior. यीशु मसीह को आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, And let Him take your burden. और वह होने दे कि वह आपके बोझ को अपने ऊपर ले रहा है, Let Him be the Lord over your life. और होने दे कि वह आपके जीवन का प्रभु बन जाए, And let Him take control in your life. और आपके जीवन के नियंत्रण को वो अपने हाथों में ले ले। And when He takes control, और जब वह आपके जीवन के नियंत्रण को लेता है, your life will be beautiful. आपका जीवन जो है सुंदर और खूबसूरत हो जाएगा। Even though there is struggle, और चुनौतियां होने के but बावजूद भी, He will hold your hands और वह आपके हाथों को पकड़ेगा and walk you through the और struggles. चुनौतियों से आपको लेकर ले जाएगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus Christ, पिता यीशु मसीह के नाम से we come before you हम आपके सम्मुख आते हैं, and we know that we have challenges in our lives. और हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में चुनौतियां We हैं, have struggles in every और areas. हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन की चुनौतियां हैं। And God, those who are watching me today, और प्रभु जो आज हमको आज देख पा रहे हैं,
हैं, I have spoken your word, प्रभु मैंने तेरे वचन को बोला है, Lord, and I pray for them और प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता that हूँ let your word sink into through their heart, कि प्रभु होने दे कि तेरा वचन उनके हृदयों में बस जाए, and let them understand your word. और प्रभु होने दे कि वह तेरे वचन को समझने पाए। And God, I pray that you will change their life, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके जीवनों को बदलेगा, Lord, and I pray against all their struggles, और प्रभु मैं उनकी हर चुनौतियों के खिलाफ प्रार्थना करता that you हूँ will help them to overcome. कि प्रभु तो होने दे कि वह उनसे उसमें विजय You will पाएंगे, give them your strength और प्रभु तू अपनी सामर्थ उनको देगा, and make them और victorious. प्रभु तू उनको जयवंत बनाएगा। Those who have accepted Jesus as their Lord and Savior today, और जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, Lord, let them know that how wonderful life is with you. और प्रभु होने दे कि वह ये जानने पाए कि जो जीवन तेरे साथ कितना अद्भुत है, Help them to experience your love. और प्रभु होने दे कि वह तेरे प्रेम को अनुभव करने पाए। We thank you and bless you, God. तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे आशीष देते हैं प्रभु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से, amen. आमीन। लोग बोले मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा, आप हमारी धड़कनों में है खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आइए सभी लोग मिलकर, सभी लोग यीशु मसीह को धन्यवाद दें, उसे बोले पिछला सब कुछ चला गया है। हालेलुया। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, मैं कल तेरी मैं बनूं। पिछला सब जाता रहे, कुछ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझ
अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में आइए सभी लोग बोले मेरी हर धड़कन, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, यीशु को बोले हर सांस की तू वजह है खुदा, हो तू वजह, मेरी हर सुबह की उसे बोले तू शुरुआत है, शुरुआत हो, एहसास में हो तू आइए सभी वजह, लोग एक बार फिर से मेरी हर धड़कन Oh, hallelujah. पे तेरा ही नाम Thank हो, you Jesus, thank you Lord, हर सांस we worship you Lord, we give you glory and honor. Oh thank you Jesus, हर सुबह की hallelujah. तू शुरुआत हो, अब शुरुआत है यीशु मसीह, हो तू वजह, न हो अब फासिला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू आइए वजह, फिर से उसे बोले मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासिला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे आई सभी लोग बोले तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, आइए सभी लोग अपने हाथों को उठाकर मेरी हर सुबह परमेश्वर को बोले हाँ परमेश्वर मेरी हर सुबह की खुदा आप ही शुरुआत होने पाए परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। आइए सभी लोग मिलकर एक बार फिर से इस गीत को गाएं, उसे बोले परमेश्वर मेरी हर एक एक धड़कन में खुदा परमेश्वर आपका ही नाम होने पाए यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, तुझे धन्य कहते हैं खुदा। ओ हालेलुया, मेरी हर सुबह की यीशु तू शुरुआत होने पाए खुदा, तू शुरुआत तेरा धन्यवाद हो यीशु। एहसास में हो तू बसा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका उसका 7 अध्याय उसका 38 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल हमें सिर्फ एक ही जगह पर इस बात के लिए बोलती है कि हम अपने देने के द्वारा हम परमेश्वर को परख सकते हैं।
तभी बाइबल कहती है कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो हम ऐसा करके परमेश्वर को हम परख सकते हैं। हम कहीं पर भी परमेश्वर को परख नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने देने के द्वारा ही हम परमेश्वर को परख सकते हैं। तो ये हमारे लिए मौका है कि हम अपना भेंट और दशवांश जो है परमेश्वर के भवन में लाएं। हम अपना भेंट और दशवांश जो है यदि हम देना चाहते हैं तो हम अपना भेंट और दशवांश गुड न्यूज़ सेंटर के मेन अकाउंट में हम दे सकते हैं। और यदि हम इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हम उन एप्लीकेशंस के द्वारा भी हम दे सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर हम भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन और समय के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आज का वचन हुआ है परमेश्वर, वो हमारे लिए एक आशीष का कारण है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने परमेश्वर, जितनों ने भी परमेश्वर आज के वचन को सुना है मेरे खुदावंद खुदा, वो हर एक जन प्रभु जी आशीष पाए मेरे परमेश्वर। और आज ही परमेश्वर खुदावंद तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत बड़े काम होने पाए परमेश्वर। जो तेरे वचन को परमेश्वर आज ग्रहण करते हैं खुदावंद, तेरे कलाम को जो ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर, जो वचन आज बीज जो बोया गया है परमेश्वर, हर एक के लिए आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो आज परमेश्वर इस समय परमेश्वर बीमार चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, मुसीबतों में चल रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनकी हर एक परेशानी को आप दूर करें, उनकी हर एक मुसीबतों को आप दूर करें परमेश्वर। जिस प्रकार की भी परमेश्वर उनके अंदर परेशानियां हैं पिता, आज तेरे वचन के द्वारा खुदावंद वो छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर वचन को परमेश्वर हर एक के दिलों में परमेश्वर कार्य करने दे पिता परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर तेरे इस वचन से प्रभु जी अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखे मेरे परमेश्वर। हर एक जीवन परमेश्वर अपने जीवन में खुदावंद खुदा, हर एक जीवन परमेश्वर तेरे नाम से और तेरे कलाम से अपने जीवन में चेंजिंग को देखे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु जी। ओ परमेश्वर खुदावंद, आप मसा करने वाले, आप अपनी आशीषों से भरने वाले खुदा हैं प्रभु जी, और आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। ओ खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आज उपस्थित थे परमेश्वर, वो सब जन परमेश्वर आशीष पाए मेरे खुदावंद और तेरे नाम से बढ़ते चले जाएं खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, आपका फजल परमेश्वर हर एक जन के ऊपर होने पाए और तेरा नाम परमेश्वर जलाल पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को छू ले मेरे खुदावंद परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिसकी भी आर्थिक स्थिति है वो बदल जाए आज तेरे वचन से खुदावंद। ओ पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद परमेश्वर, हर एक की उपस्थिति को आप परमेश्वर, ओ हर एक के जीवन में से खुदावंद प्रभु जी आप हाजिर नाजिर होकर बात करें मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए पिता। तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे लहू में छुपाते हैं हर एक जन को परमेश्वर। तेरे नाम से परमेश्वर तेरी ही महिमा हो मेरे पिता। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित और जिंदा और सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे।